जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24 सुवन बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूं अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24 सुवन के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। जी हाँ, अनुपात और समानुपात पे हम लोग बात करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आवाज वगैरह जा रही है सभी लोगों के पास? आवाज जा रही है सभी लोगों के पास? यस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पे बात करेंगे हम लोग, अनुपात और समानुपात पे। तो देखिएगा रेशियो, रेशियो क्या होता है? तो रेशियो सर एक पेड़ होता है। रेशियो क्या है सर? एक पेड़ है जिसे पकड़ के झंझोड़ना होता है। तब तक झंझोड़िए जब तक कि वह पतझड़ ना हो जाए। रेशियो एक पेड़ होता है जिसको पकड़ के झंझोड़ना होता है, तब तक झंझोड़िए जब तक कि वह पतझड़ ना हो जाए। पतझड़ हो गया समझिए वह आपका क्या हो जाएगा सर? रेशियो हो जाएगा। जी हाँ। तो जैसे दो संख्या है आपकी सर 36 और 45, बोला इसके बीच में क्या अनुपात है? इसके बीच में क्या अनुपात है? तो रेशियो एक पेड़ है जिसको पकड़ के झंझोड़ना है, तो इसको झंझोड़ते हैं। 12 तिया 36, 15 तिया 45, 4 तिया 12, 5 तिया 15, और टूटेगा? आप कहेंगे नहीं टूटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो एक पेड़ है जिसको पकड़ के झंझोड़ना है, तब तक झंझोड़ना है जब तक कि वह पतझड़ ना हो जाए। यदि पतझड़ हो गया तो वो आपका क्या कहलाएगा सर? रेशियो कहलाएगा। अब जैसे देखिए किसी के पास विलक्षण बुद्धि होता है, ज्यादा ताकत होता है, एक ही बार में झंझोड़ देता है। कैसे? तो आप कहेंगे सर 4 9 जा 36, 5 9 जा 45, तो 4:5, ये आपका क्या बन जाएगा सर? उत्तर बन जाएगा। तो क्या है सर कि रेशियो एक पेड़ है जिसे पकड़ के झंझोड़ना है, तब तक झंझोड़ना है जब तक कि वह पतझड़ ना हो जाए। यदि पतझड़ हो गया तो वो आपका क्या कहलाएगा सर? रेशियो कहलाएगा। ये परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो रेशियो एक पेड़ है, ये कहने का मतलब समझिएगा एक पेड़ है, मतलब रेशियो हमेशा सजातीय राशियों में निकाली जाती है। रेशियो हमेशा सजातीय राशियों में निकाली जाती है, मतलब कास्ट सेम रहेगा तभी रेशियो निकाला जा सकता है। अगर सजातीय नहीं रहा तो फिर रेशियो नहीं निकाल सकते। जैसे मान लिया जाए आपके पास 1 रुपया है और हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब बोले कि क्या अनुपात है? तो कोई अनुपात नहीं, क्योंकि एक जात नहीं है वो। तो रेशियो हमेशा सजातीय राशियों में निकाला जाता है। वही हम कह रहे हैं, रेशियो एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है जिसे पकड़ के झंझोड़ना होता है। आपके पास 1 किलो है, हमारे पास 5,000 रुपया है, कोई रिलेशन नहीं है उसके बीच में, कोई रेशियो नहीं स्थापित होगा। तो रेशियो हमेशा सजातीय राशियों में निकाला जाता है, ठीक है ना। तो रेशियो एक पेड़ है जिसे पकड़ के झंझोड़ना है और तब तक झंझोड़ना है जब तक कि वह पतझड़ ना हो जाए। पतझड़ होगा तभी वो रेशियो कहलाएगा, पतझड़ होगा तभी वह आपका रेशियो कहलाएगा। अब देखिए मुन्ना जी आते हुए रिपीट करते हैं, कहते हैं कि रिपीट कर दिए। कोची रिपीट कर दे रहे भाई? कोची बोले हैं लेट जो बा और हमरा कबा रिपीट कर दा, काहे रिपीट कर दे? मातो जी के दलान है, बोलबो तो कबा कि बोला है मास्टरवा, है ना। आते के साथ में आज झरका देते हैं आप। टाइम पे जुड़िएगा नहीं, अब पूरे 9 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं हम, तो 9 बजे जुड़ा कीजिए, काहे उधर उधर रहते हैं। अब देखिए बात करें हम सर समानुपात की, समानुपात की बात करें, प्रोपोर्शन की बात करें, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? इसके हिंदी को समझिए तो हिंदी साफ कहता है समानुपात। समानुपात मतलब अनुपात के बीच समान रिलेशन, अनुपात के बीच समान रिलेशन आपका क्या कहलाता है सर? समानुपात कहलाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि A/B और यहां पे लिख देते हैं सर हम लोग C/D, अब ये आपस में प्रोपोर्शनल आपके समानुपाती आपके तभी कहलाएंगे जब A और B के बीच का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन C/D के बीच का होगा, वही रिलेशन C/D के बीच का होगा, तब ये आपस में क्या कहलाएंगे सर? समानुपात कहलाएंगे, ठीक है ना। तभी ये आपस में क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे, ठीक है ना। सुजीत जी जितना आपके लिए इनफ हो सकता है वो इनफ हमने परसेंटेज आपके लिए किया है। अब आप देखिए सबसे पहली चीज की तो आप ये मानिए कि आपकी मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है ना। मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, आपको सर बीपीएससी टीचर की तैयारी कराई जा रही है और उस टीचर के लिए परसेंटेज जितना इनफ हो सकता है उस लेवल पे ले जाके हमने उसको रोका है, उस लेवल पे ले जाके हमने रोका है, ठीक है।
उसके बावजूद भी अगर लगता है कि नहीं सर ये सवाल वो सवाल, तो आप हमें डाउट्स भेज सकते हैं। और डाउट्स आपको लगता है कि नहीं ये सवाल होना चाहिए, तो आप हमें डाउट्स भेज दीजिए चंदन.कुमार चंदन.कुमार@अड्डा24/7 अड्डा247.com, ये आपका मेल आईडी है। इस पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए कि हाँ सर ये टाइप होना चाहिए, ये टाइप नहीं करवाए हैं आप, तो आप क्या करिएगा, ये भेज दीजिएगा, तो हम यहाँ पे आपकी वो टाइप ले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम वो टाइप ले आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा सर कि रेशियो प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब दो अनुपात के बीच समान रिलेशन बनता है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं सर, प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। वो आपस में क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है कि a बटा b की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यदि c बटा d की है, तभी ये आपस में क्या कहलाएंगे सर, बराबर कहलाएंगे। तभी ये आपस में क्या कहलाएंगे सर, बराबर कहलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, जब दो रेशियो के बीच समान रिलेशन बनता है तब वो आपस में क्या कहलाते हैं सर, समानुपात कहलाते हैं। हिंदी से ही समझ में आ रहा है, समानुपात मतलब अनुपात के बीच समान रिलेशन। अनुपात के बीच समान रिलेशन आपका क्या कहलाता है सर, समानुपात कहलाता है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। तभी वो आपका क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अब देखिए सर, अब यहां पे हम बात करेंगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी, सॉरी सी रेशियो डी। ये देखिए ये क्या है कि सर ए रेशियो बी, ए और बी के बीच में जो रिलेशन वही रिलेशन सी और डी के बीच में है, तो ये आपस में क्या है सर, समानुपाती है। अब ए को क्या बोला जाएगा, तो सर ए को बोला जाता है सर फर्स्ट प्रोपोर्शन। ए को क्या बोलते हैं सर, ए को बोलते हैं सर फर्स्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रथम समानुपात। क्या लिख सकते हैं सर, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात, ठीक है। बी को बोला जाता है सर, बी को बोला जाता है आपका मीन प्रोपोर्शन। बी को बोला जाता है आपका मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कहने का मतलब हो जाएगा, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है मध्यानुपात, 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 ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मध्यानुपात। वैसे सी को क्या बोलते हैं सर हम लोग, तो सी को बोलते हैं सर थर्ड प्रोपोर्शन। सी को क्या बोलते हैं सर, थर्ड प्रोपोर्शन। सी को क्या बोला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक है। और डी को क्या बोलते हैं सर, तो डी को बोलते हैं सर हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं सर, फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थ समानुपात हो जाएगा, ठीक है। हिंदी कर लेंगे, तृतीय समानुपात, अब हिंदी, अब तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, और ये हो जाएगा चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ। अब हर्षिकार दीर्घी का पर मत जाइएगा, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि अगर अपने को फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा, अपने को फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन का क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन का सी, ठीक है। कल होके अगर अपने को मीन प्रोपोर्शन बोल देगा, मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो उसके लिए हो जाता है अंडर रूट ए सी, अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा ए सी। और वहीं पे आपका सर थर्ड प्रोपोर्शन बोल देगा, वहीं पे आपका सर थर्ड प्रोपोर्शन, अरे ठीक है ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन बोल देगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन का ए। और आपके बोल दिया जाए कि सर फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर बोल देगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ए, ठीक है ना, बीसी अपॉन ए, ठीक है। ये आपका सर फार्मूला है, ये आपका क्या है सर, फार्मूला है। एग्जाम्पल आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल आगे मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए हल्का सा। और सर टाइम पे जुड़िए, ठीक है ना, टाइम पे जुड़िए। हम पूरे 9 में स्टार्ट करते हैं सर, हम लेट नहीं करते हैं, तो फिर आप काहे लेट करते हैं। हमारे 1 मिनट लेट में हमको पेनल्टी लगता है, ठीक है, तो फिर आप काहे लेट करते हैं। अगर हम 9:01 में स्टार्ट करें तो हमारी पेनल्टी हो जाएगी।
तो आप लोग भी टाइम पे जुड़ा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लें तो आगे आपसे जैसे बोला जाएगा कि सर मान लिया जाए कि रामावतार जी के 2 लड़के हैं। मान लीजिए रामावतार जी के 2 लड़के हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है। अब रामावतार जी के पास जो धन है उसको अपने 2 लड़कों ए और बी में इस प्रकार बांटते हैं, है ना। 2 लड़के ए और बी हैं, जिसमें अपने धन को इस प्रकार बांटते हैं कि पहले बेटे को मिले धन का 2 गुना, दूसरे बेटे को मिले धन का 3 गुना, ये आपस में बराबर है। बोलते हैं कि रामावतार जी के पास XYZ कुछ रुपया है, अब वो अपने 2 बच्चों ए और बी में इस प्रकार उस राशि को बांटते हैं कि पहले बेटे को मिले धन का 2 गुना, दूसरे बेटे को मिले धन का 3 गुना, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दोनों बेटों के बीच क्या राशि बांटी गई, किस रेशियो में बांटी गई, उसके लिए अपने को जरूरत पड़ जाता है इनवर्स रेशियो का। किसका सर? तो इनवर्स रेशियो। ये पूरा नाम इसका हो गया इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो कहने का मतलब हो गया व्युत कर्मानुपात। व्युत कर्मानुपात, व्युत कर्मानुपात मतलब कहने का मतलब हो गया उल्टा, है ना, व्युत कर्मानुपात। तो इनवर्स रेशियो की जरूरत पड़ जाती है। तो इनवर्स रेशियो की जरूरत पड़ जाती है। और इनवर्स रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी अगर हम बात कर ले तो इनवर्स रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स रेशियो निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि सर आप छुपा छुपा के निकाल लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप एलसीएम लेकर निकाल लीजिए। पहला तरीका छुपा छुपा के, या दूसरा तरीका है एलसीएम लेके निकालिए। जैसे आपको अच्छा लगेगा करिएगा। जैसे मान लो हम छुपाना चाहते हैं तो जिसका निकालना होता है ना उसको छुपा दिए। जैसे इसका छुपा दिए तो हमको क्या दिख रहा है सर? तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे। इसका निकालना है, इसको छुपा दिए, क्या दिख रहा है? तो 2 दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे। यानी वो उन्होंने अपने पैसे को दोनों बेटों में किस अनुपात में बांटा है सर? तो 3:2 के अनुपात में बांटा है। या फिर आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया सर? 6 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? इस 6 में 2 से भाग देंगे, एलसीएम में 2 से भाग देंगे, तो 6 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 3। 6 में 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं अपने पास, या तो एलसीएम लेके या तो छुपा छुपा के। ठीक है सर, क्लियर है यहां तक के? देख लीजिए कॉन्सेप्ट आज निकल रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आज निकल रहा है, कल होके क्वेश्चन निकलने लगेगा। और कल होके मान लीजिए कोई सवाल पूछ दिया कि XYZ इसका चतुर्था अनुपात ज्ञात करिए, और हम डायरेक्ट वहां पे फार्मूला चिपकाएंगे, तो फिर ये मत कहिएगा कि सर एग्जाम नहीं है कि आप डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। इसलिए अभी कॉन्सेप्ट निकल रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, अभी कॉन्सेप्ट निकल रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। बाद में फिर कल होके क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। अब हम डायरेक्टली लगाएंगे √8 गुना 16, फिर कहिएगा कि सर कैसे? तो फिर वहां पे हमारा पारा गर्म होता है भाई, क्योंकि मेहनत लगता है पढ़ाने में, मेहनत लगता है पढ़ाने में। ठीक है ना, मेहनत लगता है, और उसको आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना, चीजों को समझने का प्रयास करिए। पलक आनंद जी लेट मत जुड़िए, हम बता दे रहे हैं लेट मत जुड़िए। कुछ नहीं हम बोले हैं छुपा छुपा के निकालना है। इसको ढक दीजिए, ये दिख रहा है तो यहाँ लिख दिए, इसको ढक दिए, ये दिख रहा है यहाँ लिख दिए। या फिर 2 और 3 का एलसीएम ले लिए, 6, 6 में 2 से भागा दीजिए 3, 6 में 3 से भागा दीजिए 2। ठीक है, चल अब दूसरा मान लो कि अगर बोल दिया जाए कि रामावतार जी के 3 बच्चे हैं, है ना, रामावतार जी के 3 बच्चे हैं। ठीक है ना, 3 बच्चे हैं, और तीन बच्चे हैं, और इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले बेटे को मिले धन का 2 गुना, दूसरे बेटे को मिले धन का 3 गुना, तीसरे बेटे को मिले धन का 4 गुना। ये आपस में क्या है सर? बराबर है। ये आपस में क्या है सर? बराबर है। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हमको जरूरत पड़ जाएगी कि तीनों बेटों में पैसा किस अनुपात में बांटा गया है, तो उसके लिए जरूरत पड़ जाएगी इनवर्स रेशियो की। इनवर्स रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो इनवर्स रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12। 12 में 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 6। 12 में 3 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 4। 12 में 4 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 3।
अब देखिए कोनो बच्चा वाला क्लास आप लोग का है नहीं कि हम आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाए, है ना। मेच्योर बच्चे हैं इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते हैं। बिहार पुलिस की क्लास हो या सिविल कोर्ट की क्लास हो या सचिवालय की क्लास हो, ऐसे क्लास इतना सीरियस वे में नहीं चलता है। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग एक अपने आप में एक शिक्षक हैं, तो हम नहीं बोलना चाहते हैं यहाँ पे, उस तरह का एग्जाम्पल देना नहीं चाहते हैं। बाकी कितना भी समझा दीजिए, अभी भी कोई बच्चा कह देगा एक बार फिर से, एक बार फिर से फिर बोल देगा कोई ना कोई। तो वो क्या है कि सर अब कभी कभी तो हमको ऐसा फील हो जाता है कि तो सिविल कोर्ट से भी कमजोर बच्चा है, ठीक है। हाँ, साइंस वाली मैडम बेटा बना देते हैं, तो बेटा बना ही देंगे। अब उनको पता ही नहीं है कि बिहार में क्या सलीका चलता है, तो बोल ही देंगे ना, है ना। बिहार में बेटा बोल देला पर मार हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो यूपी या अदरवाइज अदर स्टेट के हैं, तो समझ रहे हो बेटा, ये बेटा वो बेटा, पता नहीं चलता है कि हमसे ज्यादा उम्र का है कि नहीं है, क्या है नहीं है, समतुल्य है, अब वो कुछ बोल देते हैं। हाँ, हम लोग के जैसे बिहार में क्लास चले, गुरुजी बराबर बराबर में निकल रहे, अगर बोल दिए तो कहीं ना कहीं लग जाता है अंदर से, अरे ऐसे काहे बोले, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही एक बार फिर से करते रहिए। अभी 251 बच्चे थे, अभी 277 हो गए, तो ये 26 गो आए हैं, तो ये तो फिर से करबे करेंगे। तो हम तो यही यही करते रहे, हम एजे पर ही रुकल रहते हैं। बोलिए एक बार फिर से। तो हम करते हैं बाबू कि 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं 12। क्या बोले, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम 12। 12 में 2 से भागा देंगे तो 6, 12 में 3 से भागा देंगे तो 4, 12 में 4 से भागा देंगे तो 3। चलिए अब फिर कोई बोल दीजिए, फिर कोई बोल दीजिए, हम यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे खड़ा रहते हैं। आप बोलिए आगे, एक बार कोई फिर बोल देगा फिर से, तो हम फिर से करेंगे। है कि हम तो टाइम पे जुड़ेंगे नहीं। देखिए बिमलेश जी कह रहे हैं फिर से, बहुत अच्छा। अरे पूछने का राइट है, आप पूछिए ना भाई, पूछिए ना, हम तो खड़ा हैं, बोलिए ना, पूछिए ना। पूछने का राइट तो ही है आपको, पूछिए आप। हम खड़ा हैं, हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे अब। ना इरिटेट काहे ला होंगे, हम यहीं पे खड़ा है ना बाबू, इरिटेट काहे ला होंगे। अगर हम इरिटेट ना हो, हम अपने तरीके से आगे ना बढ़ाएं, तो आप लोग बढ़ने ही नहीं दीजिएगा, आप लोग बढ़ने ही नहीं दीजिएगा। कहता है सर आप बड़े इरिटेट होते हैं, हम इरिटेट काहे ला होंगे बाबू। आप पूछिए, फिर से कहिएगा, फिर से बता देंगे। बढ़े आगे। चल अब यहाँ पे देखिए, आपसे बोला जाएगा कि ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है। मान लीजिए ए रेशियो बी बराबर दे दिया 1:2, और एक दे दिया कि सर बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी है। यहाँ दे दिया आपका सर 3:4, और आपसे पूछ देगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो तरीका है कि सर आप इस प्रकार से लिखिए इसको कि सर ए रेशियो बी, और इस प्रकार से इसको अरेंज करना है बी रेशियो सी, ठीक है। उसके बाद ए से बी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, बी से बी को गुना करेंगे क्या हो जाएगा बी बी,
और B से C को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, तो BC, ये अनुपात बन जाएगा। अब ये AB जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, A बन जाएगा। ये जो BB आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और ये BC जो आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, तो C बन जाएगा। तो यहाँ से आप A/B/C निकाल सकते हैं। एक तो तरीका आपका ये है, ठीक है ना, एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका है कि सर आप A/B आप इस प्रकार से लिख दिए, A/B यानी 1/2, B/C यानी क्या हो जाएगा सर, 3/4, B/C यानी 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि सर यहाँ पे अपना जगह खाली है, तो पहले यहाँ पे घर बना लेते हैं। और घर बना के आप किसको बैठाएंगे, तो पड़ोसन को बैठाएंगे। पड़ोसन कैसा, तो बगल वाला, है ना, 2। यहाँ पे कौन बैठेगा सर, तो 3। पड़ोसन आपका ये भी है, लेकिन ये सामने वाला है, और आप लोग सुने होंगे सामने वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल, है ना। तो बगल वाली को बैठाना है, ध्यान रखिएगा। तो 1 तिया कितना हो जाएगा, तो 3, 2 तिया कितना हो जाएगा, तो 6, और 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8। तो 3/6/8, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3/6/8 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि इफ A/B बराबर 3/4 है एंड B/C बराबर 4/5 है, देन फाइंड A/B/C। A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि सर A/B/C निकालना है, A/B/C निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि A/B आपका क्या दिया हुआ है, तो 3/4 दिया हुआ है। B/C क्या है, तो 4/5 है। अब यहाँ पे देखिए कि लड़ाई ही खत्म है, यहाँ पे भी B अपना 4 है, यहाँ पे भी B अपना 4 है, तो लड़ाई खत्म है। अगर ये अलग अलग रहता तो फिर हम नियम कानून लगाते, लेकिन अगर सेम ही है तो कर लेंगे। बट फिर भी आप ज्यादा इधर उधर का लोचा मत पालिए, यहाँ पे घर बनाइए और घर बना के बैठाइए। कौन बैठेगा, तो बगल वाला 4। कौन बैठेगा, तो बगल वाला 4। अब यहाँ पे गुना करिए, 4 तिया कितना 12, 4 चौका कितना 16, और 4 पचे कितना, तो 20। अब ये रेशियो है, तो रेशियो है, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो एक पेड़ होता है जिसको पकड़ के झंझोड़ना है। अब इसको झंझोड़ दीजिए, तो झंझोड़ दीजिएगा तो 3 चौका 12, 3 4 जा, 4 4 जा, और 5 4 जा, है ना। तो 3/4/5 आपका उत्तर हो जाएगा। 3/4/5 ये आपका क्या बन जाएगा सर, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला सवाल उसी पैटर्न पर है, आंसर कर दीजिए। चल, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर A/B/C निकालना है। तो A/B बराबर आपका क्या है सर, तो 4/3 है। B/C बराबर आपका क्या है सर, तो 6/7 है। अब हम यहाँ पे और जहाँ पे घर खाली है वहां पे कब्जा करते हैं, और कब्जा करके पड़ोसन को बैठाएंगे। पड़ोसन कौन सा, तो बगल वाली। कौन बैठेगी, तो 3। कौन बैठेगा, तो 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, कौन बैठेगा, तो 6। तो 6 चौका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24। 3 छके कितना हो जाएगा, तो 18। और 3 सते कितना हो जाएगा, तो 21। रेशियो बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर रेशियो बनाएंगे तो अब इसको छोटा कर सकते हैं। 8 तिया 24, 6 तिया 18, 7 तिया 21। तो 8/6/7 आपका क्या बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 8/6/7 आपका क्या बन जाएगा सर, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को।
माइक तो हमारा ठीक ही लगा हुआ है, ऐसे ही तो हम पढ़ाते हैं सब। मच्छर का आवाज आ रहा है आपको? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। तब तक आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बनाने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बनाने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक तो है आवाज? चलिए बनाने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक तो है आवाज? चलिए बनाने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए A/B 2/3 है, B/C 6/7 है और C/D आपका 14/15 है। तो अब यहां से पूछ रहा है कि A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या निकालना है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। A/B/C/D ये अपने को निकालना है। अब देखिए A/B क्या है आपका 2/3 है, B/C क्या है तो आप कहेंगे 6/7 है और C/D क्या है तो आप कहेंगे सर 14/15 है, 14/15 है। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां घर खाली है पहले कब्जा करते हैं। यहाँ खाली है, 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 यहाँ खाली है। अब बैठाना किसको है तो बगल वाला को। तो बगल वाले को बैठाना है, कौन बैठेगा 3, बगल वाले को बैठाना है, कौन बैठेगा 3, बगल वाले को बैठाना है, कौन बैठेगा 7, बगल वाले को बैठाना है, कौन बैठेगा तो 14, बगल वाले को बैठाना है, कौन बैठेगा तो 14, बगल वाले को बैठाना है, कौन बैठेगा तो 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तब आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, 12 गुना 14 करेंगे तो 14 दाएं के 140 और 14 दुनिया 28, 168, ठीक है। अब इसको बनाते हैं सर, तो आप कहेंगे कि सर 14 छक 84 और 84 गुना 3 करते हैं तो आपका आ जाएगा 252। क्लियर? 14 सत्ते 98 और 98 गुना 3 तो आप कहेंगे 8 24 की 4 हाथ में बचा 2 और 9 27 2 29, 294। 15 सत्ते 75 से 105 गुना 3 क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 315। अब ये रेशियो है, अब इसको पकड़ के झंझोड़ना है। जितना फास्ट आप झंझोड़ दीजिए, जितना फास्ट आप झंझोड़ दीजिए उतना फास्ट आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सा है कि सर ये अगर कुछ से कटफट होता है तो काटफाट करिए। हमको तो नहीं लगता है कि कटछट हो पाएगा, हमको लगता है हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले 3 चांस में इसको तोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर 5 तिया 15, 6 तिया 18, 56। 3 से इसको काटते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24 बच गया 1 और 3 चौके 12, 84। 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 या 8 3 नमा 27 बच गया 2, 3 या 8 24। 3 से इसको काटते हैं तो ये आपका 105 और टूटेगा ये क्या, और टूटेगा ये, चलिए और टूटेगा ये, देखिएगा जरा सा। सात से, तो 7 से इसको कटेंगे तो 7 8 56 ये हो जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा, 14 सते 98 हो जाएगा और 15 सते 75 से हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा उत्तर आपका, तो उत्तर हो जाएगा सर 8/12/14/15, ये आपका उत्तर बन जाएगा। 8 12 14 15 आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत यहां तक में? चल अगला सवाल उसी पैटर्न पर है, आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। कर लेंगे, आई थिंक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है, आई थिंक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसको।
सेम उसी टाइप का है, कर लेंगे। चल, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर A/B आपका 3/4 है, B/C 5/7 है और C/D 8/9 है। अब यहाँ पे इसका पूछा जा रहा है मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या पूछा जा रहा है सर? मिक्स्ड प्रोपोर्शन। कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? तो देखिएगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू आपका क्या होता है? मिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब मिश्र समानुपात। मिक्स्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है सर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? लास्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। ठीक है ना? मिक्स प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सर आपसे बोला A/B और C/D ऐसे है, तो A/B आपका क्या है? 3/4 है। B/C क्या है आपका सर? तो 5/7 है। और C/D क्या है सर? तो आप कहेंगे 8/9 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कब्जा कर लेते हैं सीधा सीधी, है ना? ज्यादा लफा शूटिंग में नहीं पड़ते हैं, कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके पड़ोसन को बैठाते हैं। ये आपका 4, ये आपका 4, ये आपका कितना? तो 7, ये आपका कितना? तो 8, ये आपका कितना? तो 8 और ये आपका कितना? तो आप कहेंगे 5। अब हमने कहा भैया जी मिक्स्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है कि प्रथम पद अपॉन अंतिम पद, प्रथम पद अपॉन अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद अगर हम देखें तो 3 पचे 15, 15 8 20 से 120 आ जाएगा। अंतिम पद अगर हम बात करें तो 4 सत्ते 28, 28 नामा कितना? तो आप कहेंगे 252, 28 नामा कितना? तो 252। अब आपसे पूछा है कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद आपका 120, अंतिम पद आपका 252, इसके बीच में क्या अनुपात बनेगा? अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं सिनाब, तो इसको काटते हैं तो 30 चौका 20 से 4 चांस में अगर हम तोड़ना चाहें तो यहाँ से 4 छक्का 24 बच गया, 1 4 तिया 12 63। फिर आगे तोड़ते हैं तो आप कहेंगे 10 तिया 30 और 21 तिया 63। तो 10/21 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। 10/21 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ A/B बराबर 2/1 है, B/C बराबर 3/2 है, C/D बराबर 3/4 है, D/E बराबर 5/2 है। अब आपसे पूछा है A/B/C/D/E का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रोसेस लगेगा। अभी तक C/D तक चल रहे थे, अब की D/E भी बढ़ गया। सेम वही प्रोसेस लगेगा, एक बार बनाने का प्रयास करिए, एक बार बनाने का प्रयास करिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे और ऑप्शन से हम इसको छांटने का प्रयास करेंगे। छांटने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा सर आप देख पा रहे हैं लास्टली अगर हम देखें तो सर D/E जो है वो 5/2 है, 5/2 है, मतलब E का मान आपका 2 यूनिट है। आप देख पा रहे हैं कि E का मान क्या है साहब? तो 2 यूनिट है। यानी जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 से कटे वाला होगा। ये श्योर हो गया कि लास्ट टर्म जो अपना होगा वो कहीं ना कहीं 2 से कट रहा होगा। ठीक है। अब 2 से कटने वाला अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है अपने पास, 17 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, तो 2 ऑप्शन अपना क्या हो गया सर? छट गया। 2 ऑप्शन अपना क्या हो गया श्रीमान? तो छट गया। ठीक है, क्लियर, 2 ऑप्शन कट गया अपना। उसके बाद अब देखिए कि सर A/B, अगर हम A/B पे गौर करें तो A/B अपना क्या है सर? तो 2/1 है। 2/1 है, मतलब पहला पद और A/B में 2/1 का अनुपात। तो अगर हम ऑप्शन पे नजर दौड़ाते हैं तो क्या ये 2/1 है? क्या आप देखिएगा, क्या इसमें 2/1 का रिलेशन बनेगा? आप कहेंगे 15 दूना 30, नहीं बनेगा सर। क्या इसमें 2/1 का रिलेशन बनेगा? आप कहेंगे हाँ 45 दूनी 90 बनेगा सर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ए पहले कट चुका था, बी पहले कट चुका था, डी पहले कट चुका।
ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, कहता है कि यदि 4a बराबर 3b है तो a रेशियो b किसके बराबर है। सिंपल सा सवाल है, अभी तो हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं। 4a बराबर 3b है तो a रेशियो b किसके बराबर होगा। पहले वाले को सारे में काम करेगा, बट अपने पास ऑप्शंस रहेगा तब काम करेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा। पिछले 2-3-4 सवाल हम सिखाने के लिए बिना ऑप्शन के दिए थे, है ना, बिना ऑप्शन के हम 2-3 सवाल दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर 4a बराबर अपना 3b है, तो a रेशियो b निकालना है, तो अपने को पता है इनवर्स रेशियो निकालना है। और इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका एलसीएम लेके, तो 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12, 12 में 4 से भागा दीजिए तो 3, 12 में 3 से भागा दीजिए तो 4, तो 3/4 आपका उत्तर बन जाएगा। 3/4 आपका क्या बन जाएगा सर, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये सवाल है, 2a बराबर 3b बराबर आपका 5c है। 2a बराबर 3b बराबर आपका 5c है, तो आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, अभी जस्ट इस पे चर्चा हो रही थी, बहुत बार लोग पूछे हैं, रिपीट कीजिए, है ना, आप तो नहीं पूछिएगा। तो देखिएगा, अब यहां से निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30। 30 में 2 से भागा दीजिए तो आपका 15, 30 में 3 से भागा दीजिए तो आपका 10, 30 में 5 से भागा दीजिए तो आपका 6। अब यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 15, 10, 6। 15, 10, 6, 15/10/6 आपका उत्तर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में। चल अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इफ ए रेशियो बी ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4/7/9, और बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 है, तो सी का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बदल रहा है ये सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, आपका रेशियो दिया हुआ है 4/7/9। तो याद रखिएगा सर, रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है, रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है। रेशियो किस में पढ़ा जाता है, यूनिट में। अब ये मत सोचिएगा कि a प्लस बी बराबर 4 है, नहीं, a प्लस बी आपका क्या है, 4 यूनिट है। मतलब आपको यूनिट यूनिट बोलने में दिक्कत होगा तो 4x मान लीजिए। रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। b प्लस सी आपका 7, 7 नहीं है बल्कि 7 यूनिट है, तो इसको x लगा लीजिए। c प्लस ए 9 नहीं बल्कि 9 यूनिट है, तो x लगा लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम ये तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो a अपना 2 बार आ रहा है, b अपना 2 बार आ रहा है और c अपना 2 बार आ रहा है। तो क्या हम इसको अगर 2 कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। इधर लिखेंगे तो 4 7 11 9 कितना, तो 20x। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत।
जोड़ दिए तो ए आपका 2 बार आया तो 2a हो गया, बी आपका 2 बार आया तो 2b हो गया, सी आपका 2 बार आया तो 2c हो गया। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन कर दिए तो a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे बोलिए ना पहले, इतना में कोई दिक्कत है कि जोड़ने के लिए भी सिखावे? चलिए, अब यहाँ पे इतना हम कर लिए। अब देखिए सर कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमारे सवाल में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी हमारे सवाल में गिवन है 30। a प्लस बी प्लस सी हमारे सवाल में गिवन है 30। तो 2 गुना आपका कितना हो जाएगा सर? तो 30। 2 गुना 30 इज इक्वल टू आपका हो गया 20x। तो अब शून्य से शून्य काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, तो x बराबर अपना कितना आ गया सर? तो 3 आ गया। x बराबर अपना कितना आ गया सर? तो 3 आ गया। अब देखिए सवाल का डिमांड क्या है सर? तो सवाल का डिमांड है सी का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। अब हमको सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको a प्लस बी घटाना पड़ेगा, तभी तो सी निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं a प्लस बी को घटाना पड़ेगा तभी सी निकाल पाएंगे। आप कहेंगे हाँ, तो a प्लस बी को घटाना चाहते हैं। a प्लस बी बराबर है कितना? तो 4x है। a प्लस बी बराबर कितना है? 4x, और x का मान कितना निकल के आया? तो 3। तो 4 तिया कितना? तो आप कहेंगे 12। अब यहाँ पे इक्वेशन को घटा दीजिए तो a कट जाएगा, b कट जाएगा, बचेगा क्या अपना? तो c। यहाँ पे 30 में से 12 आपका खत्म हो जाएगा, माने 30 में से 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18, है ना? 18 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 18 विल बी करेक्ट आंसर। 18 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सेम उसी पैटर्न पर है। जिन भाई बंधु को नहीं लोड लिया, यहां से लोड करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ए सेम उसी टाइप का, जिनको समझ में आ गया बनाने का प्रयास करिए। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या है सर? तो 6 यूनिट, 7 यूनिट, और ये क्या है? 8 यूनिट। अब यूनिट यहाँ पे लिखिएगा, दिक्कत है, उससे बढ़िया यूनिट की जगह पे हम x लगा देते हैं। यूनिट की जगह पे x लगा देते हैं, आपको x हट करता है तो आप y मान लीजिएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। अब ये फिर से तीनों को जोड़ते हैं, तो a आपका 2 बार, b आपका 2 बार, c आपका 2 बार, तो लिख सकते हैं बड़े प्यार से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 6 13 8 कितना? तो आप कहेंगे 21x। तो अब यहाँ पे कहेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? 42 है। इज इक्वल टू आपका क्या है सर? 21x है। अब 21 से इसको काटिएगा, 21 दूना 42, तो x बराबर 2 दूनी के कितना? तो आप कहेंगे सर 4। x बराबर कितना आ गया सर? तो 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सर, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 42 है। अब यहाँ पे हमको c निकालना है सर, तो जाहिर सी बात है कि हमको a प्लस बी घटाना पड़ेगा। a प्लस बी बराबर 6x है, और x का मान आपका 4 आ गया, यानी 6 चौका 24, है ना? अब ये घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाएंगे, a और b कट जाएगा, तो c बराबर 42 में से 24 चला जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो 8, यानी 18। 18 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। सी बराबर 18, और 18 आपके सवाल का क्या बनेगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल क्या कहता है? ए बी सी तथा डी के मजदूरी का अनुपात 2:3:6:5 है। कहता है यदि सभी की मजदूरी जो है वो आपका 3200 रुपया है, तो सी की मजदूरी क्या है ये आपसे पूछा है। सी की मजदूरी क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा,
कह रहा है कि ए बी सी और डी के मजदूरी में जो अनुपात है वो आपका क्या है, 2:3:6:5 है। ठीक है ना, क्या अनुपात है, तो 2:3:6:5। और कह रहा है कि सभी की मजदूरी 3200 है। तो अगर हम सभी की मजदूरी को जोड़ें तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 5 कितना, तो 16 यूनिट। रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है। ये 16 नहीं है, 2 नहीं है, 2 यूनिट है, ये 3 नहीं है, 3 यूनिट है। अदरवाइज अगर ये यूनिट ना होता तो सी की मजदूरी नहीं मांगता, सी का मजदूरी सीधे 6 रुपया कहते आप, है ना। तो ये क्या है सर, यूनिट है। रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 5 कितना, 16 यूनिट बराबर आपका टोटल मजदूरी कितना है, तो आप कहेंगे सर 3200 रुपया है। 16 यूनिट बराबर आपका 3200 है, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 16 दूनी 32, यानी 1 यूनिट बराबर आपका 200। आपसे पूछा कि सी की मजदूरी बताइए, तो सी की मजदूरी कितना है जी, तो 6 यूनिट है। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 200 गुना 6, 200 गुना 6 यानी कितना, तो 1200। 1200 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होगा। देखो ना, इसके बाद 1290 कह रहा है वो, बहुत अच्छा है। चलिए, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक रामावतार भैया हैं, एक कमला भौजी हैं, आप उनको याद कीजिए, आपकी सारी मैथ सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, दोनों मतलब कि एक ही बात के लिए आपस में लड़ते हैं और दोनों अपने अपने जगह पे सही होते हैं, दोनों सही बात ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई होते रहता है। अब लड़ाई होते रहता है, भौजी कह रही है, भौजी को मोटा मोटी पैसा दिखता है ना, मोटा मोटी पैसा दिखता है। जैसे अभी एसडीएम की कहानी देख रहे होंगे आप लोग। भौजी कह रही है कि आई जी, पता चला है कि कुल मजदूरी कितना है, तो 3200। भौजी कह रही कि हमको पता चला है कि कुल मजदूरी कितना है, तो 3200 है। ठीक है, भैया कह रहे हैं पगलाओ मत ज्यादा, 2 और 3 5 और 6 11 5 कितना है, तो 16 यूनिट है। भौजी देखिए दोनों सही कह रहे हैं। भौजी कह रही है कि 3200 रुपया मजदूरी है, हमसे आप छुपाते हैं, बतेवे नहीं करते हैं कि कितना तनख्वाह मिलता है। भौजी कह रही है 3200 मजदूरी है। अब भैया कह रहे हैं पगलाओ मत ज्यादा, दे देंगे 2 मुक्का, 2 3 5 5 6 11, 11 5 कितना है, तो 16 यूनिट है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है सी का मजदूरी बता दीजिए, तो सी का मजदूरी कितना है जी, तो आप कहेंगे 6 यूनिट। सी का मजदूरी कितना, तो 6 यूनिट। अब इसको काटिए बड़े प्यार से, 200 चांस में कट जाएगा, 200 छक्के कितना, तो आप कहेंगे 1200। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सवाल को सोल्व कर सकते हैं। काम वही है, ये भी आपका काम वही है, ये भी काम आपका वही है। ये क्या है, ये वैसे छात्रों के लिए है जो थोड़ा सा कम लोड लेते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर आपकी थिंकिंग का कलेक्शन बढ़ गया है तो आप सवाल को ऐसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, एज योर विश, जैसे आपकी इच्छा। अब हमको दिक्कत क्या होता है ना, आप लोग के साथ खास करके हम आप लोग को डांट डपट भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बीएड पास हैं, सीटेट पास हैं, एक भावी शिक्षक है, हम बोल नहीं पाते हैं आप लोग से। ठीक है, और इसके कारण हम आपके सामने खुल नहीं पा रहे हैं, समस्या यही है। अदरवाइज अब थोड़ा सा खुलो तो 4 गो मेल ठोक देता है कि कोई सही लैंग्वेज में पढ़ाते नहीं है मैथ वाले सर, क्या तरीका है उससे, बहुत तरह की बातें हम झेल रहे हैं खास करके इस बैच से। तो ये सारी चीजें मतलब कि हमारे सामने आ जाती है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं, चीजों को नहीं समझा पाते हैं। अदरवाइज इसमें जो पुराने छात्र होंगे, जो हमसे कहीं ना कहीं किसी बैच में पढ़े होंगे, तो उनको पता है कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऐसे काम हम करते नहीं हैं। बट क्या है ना कि आप लोग का क्या है कि तुरंत मेल ठोक देंगे, हाँ ऐसे मत पढ़ाओ, ये क्या तरीका है पढ़ाने का, ये क्या लैंग्वेज है, क्या ये सही लैंग्वेज है। तो भाई बात तो सही है, सही लैंग्वेज नहीं है, बट हम तो यहाँ पे समझाने के लिए रखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए वही चीज है, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो कुछ नहीं है सवाल में। कह रहा है भौजी कह रही है कि सबका मजदूरी कितना है, तो 4500 है।
भौजी कह रही है कि सभी की मजदूरी 4500 है और भैया कह रहे हैं कि पगलाओ मत ज्यादा, 4 3 7 2 9 6 कितना है, तो 15 है। निकालना किसका है, तो सी का। तो सी का मजदूरी कितना, तो 2, 2 की वैल्यू निकालना है। 15 तिया 4500, 300 और 300 गुना 2 यानी कितना, तो 600। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 600 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मामला है। अब यहां पे देखिए क्या कहता है कि a प्लस बी, अब बट्टा का कितना, तो c इज इक्वल टू क्या है, तो 6/5 है। और कहता है b प्लस सी, अब बट्टा का कितना, तो a इज इक्वल टू क्या है, 9/2 है। 9 बट्टा क्या है सर, तो 2 है। क्लियर है। अब सबसे पहले देखना है आपको कि क्या ये दोनों परिवार आपस में बराबर है। ए बी सी तीनों की तनख्वाह अगर हम देखें तो 6 या 5 कितना, तो 11। यहाँ पे भी ए बी सी तीनों की तनख्वाह देखें तो 9 2 11। हाँ सर बराबर है, हाँ सर बराबर है। तो बराबर है तो कोई लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। अगर बराबर नहीं रहता तो हमको बराबर करना होता। ठीक है, बराबर नहीं रहता तो बराबर करना होता। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बराबर नहीं है, बराबर है तो फिर तो लड़ाई झगड़ा कम है, खत्म है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए का मान हो जाएगा सर कितना, तो 2 यूनिट। ए का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। सी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सी का मान हो जाएगा 5 यूनिट। तो बी का मान, तो अब देखिएगा तीनों की तनख्वाह कितनी है, 6 या 5 11 है, 9 2 11 है। तनख्वाह कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 2 और 5 7 तो हो गया। तो बाकी बचा कितना, तो आप कहेंगे बाकी बचा 4। यानी ए बी और सी का अनुपात अगर आपसे सवाल में पूछ दिया जाता कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए, तो हो जाता 2:4:5। 2:4:5। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि भैया जी ए प्लस सी और डिवाइडेड बाई बी, इसका मान बता दीजिए। तो ए प्लस सी, तो ए का मान 2, सी का मान 5, तो 2 + 5 कितना, तो आप कहेंगे सर 7। और डिवाइडेड बाई बी, बी का मान कितना, तो 4, तो 7/4 आपका उत्तर हो जाएगा। 7/4 आपका क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। 7/4 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 7/4 आपका क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये दोनों परिवार बराबर नहीं रहता तो फिर क्या करते, है ना। तो आज के लिए धारावाहिक यहीं पे टूट चुका है ना। आज के लिए समय आपका समाप्त हो गया। सस्पेंस बना रहे, अगले क्लास में टाइम पे जुड़िएगा तो समझ में आएगा, और टाइम पे नहीं जुड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा। बी में 4 कैसे हुआ, टोटल आप सुनो ना बाबू, कौन है रही रहे, सुल्तान आलम जी। मान लिया जाए कि आपके घर में 3 लोग हैं, ठीक है, या आप ही 3 भाई हैं। मान लिया जाए 3 भाई हैं। दुनिया देख रही है कि तीनों भाई मिला के 11 रुपया कमाता है। ठीक है, तीनों भाई मिला के 11 रुपया कमाता है। पता चला उसमें से एगो भाई 2 रुपया कमाता है, एगो भाई 5 रुपया कमाता है। तो 5 2 7, 5 2 7 रुपया तो हो गया, और तीनों कमा रहा था 11। तो बाकी बचा बी कितना कमा रहा है, आप खुद दे बोलिए। बाकी बचा बी कितना कमा रहा है, आप खुद दे बोलिए। कौन सी था नाम, आलम जी, क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2:4:5 है ना। अब उसके बाद फिर जो मांगा था उसका रख दिया। तो कल आपका कौन दिन है, शुक्रवार है, शुक्र है, शनिचर है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार शनिवार रविवार, माफी चाहते हैं क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लास नहीं हो पाएगा। वो कर ले 11 कहाँ है सर,
तब ना हम बोलैया है, तब ना हम बोलैया है। 11 कहाँ है, तो तीनों के जोड़ ही रे बाबू, तो 6 या 5 कोचियो भाई 12। अब ये नहीं बोलते हैं ना हम आप लोग को, हैं नहीं बोलते हैं तभी ना आप लोग ये करते हैं। कितना तो जानबूझ के तंगो करता है, और तंग काहे करता है, हम कमेंट पढ़ते हैं इसलिए। जिस दिन प्राइवेट मार दिए ना कमेंट, इनेबल को डिसेबल कर दिए ना, तो कहानी खत्म हो जाएगा फिर। तो हम नहीं चाहते हैं वो बोला बात, जानबूझ के तंग भी करता है हमको। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसको रिवीजन करिएगा, परसेंटेज को बनाइएगा, परसेंटेज को बनाइएगा। और परसेंटेज की एक पीडीएफ आपको अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल किए होंगे, तो वहां पे एक कम्युनिटी का एक ऑप्शन आता है। कम्युनिटी के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और ऊपर में एक्सप्लोर ग्रुप में सर्च करिएगा मैथ बाय चंदन भास्कर सर। तो वहां पे हमारी ग्रुप आपको दिख जाएगी, उस ग्रुप को फॉलो कर लेना है। उस ग्रुप में परसेंटेज की पीडीएफ डली हुई है, जो सचिवालय सहायक मेंस के लिए है। थोड़ा सा उसका लेवल हाई है, फिर भी प्रयास करिएगा, बनेगा। और हम आप लोग के लेवल का परसेंटेज हम डाल देंगे। आज रात नहीं, कल कल तक के कल हम डाल देंगे आप लोग के लेवल का परसेंटेज। तो ऐसा करिए, इसको छोड़ ही दीजिए। कल हम आपको मतलब 10 से 11 11 12 11 बजे के बाद हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ अपलोड कर देंगे और वहां पे आप लोग जाके वहां से आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा और उससे बनाइएगा, ठीक है ना। उससे बनाइएगा। और कल हम लोग निकल रहे हैं पटना के लिए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सर मैथ रीजनिंग साथ में चलता है, डीसी है, डायरेक्ट करंट है। जब भी चलेंगे तो साथ में चलते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जितने भी लोग पटना से हैं या फिर कहीं से भी हैं, अगर नियर अबाउट हैं, तो अगर फुर्सत है तो संडे को, रविवार 9 जुलाई रविवार शाम 4:30 बजे पटना पहुंचने का प्रयास करिएगा। शाम 4:30 बजे से प्रोग्राम है। आप उससे पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ हो चुका है, ठीक है ना। पहले ही पहुंच जाइएगा। तो जितने भी छात्र हैं वहाँ पे एक बार पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे गिफ्ट हैं आप लोग के लिए, टी शर्ट है, कुछ किताब वगैरह भी है, बिहार टीचर के लिए, है ना। अब कुछ बिहार पुलिस के लिए भी है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ बहुत सारी चीजें। और 1 रुपया तक नहीं लगने वाला आपका, 1 रुपये तक नहीं लगने वाला है। ये आपका एक सेमिनार कम स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम है, दोनों चीज है। तो जितने भी लोग नियर अबाउट हैं वो सभी लोग पहुंचने का प्रयास करिएगा। ज्ञान भवन गांधी मैदान के नजदीक है। ज्ञान भवन, जहाँ पे बापू सभागार भवन है, उसके बगलवा में ज्ञान भवन है। तो ज्ञान भवन पटना गांधी मैदान के नजदीक 9 जुलाई रविवार शाम 4:30 बजे, 9 जुलाई रविवार शाम 4:30 बजे, ठीक है ना। चलिए, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, सभी लोग तैयार रहिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।